वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी आज देखने वाले हों साल 1986 की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवी स्लेटर हाई के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन स्लेजर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था पीटर लेटेन ने। अब आप सभी के लिए आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया, वो कौन सी ऐसी एक फिल्म थी जिसे थिएटर में देखते दौरान कई लोग तो उसी वक्त ही डर के मारे बुरी तरीके से बेहोश हो गए थे, जिसके चलते उनको उसी वक्त ही हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ा था। और कुछ लोगों की तो आंखें ही खराब हो गई थी और यहाँ तक कि एक औरत का तो मिसकैरेज ही हो गया था। अब ये ट्रिविया जिसका मैं जवाब आप सभी को इस वीडियो के एंड में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ दूंगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। तो मूवी की शुरुआत डॉगवेल काउंटी हाई स्कूल से शुरू होती है। इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे कुछ टीनेजर्स जैक, मार्टिन, स्टेला, कैरल, केटी, जेनिफर और डेक्स्टर, वो सभी मिलकर आज अप्रैल फूल के दिन साइमन नाम के एक इनोसेंट लड़के के साथ, जिसका आज 21st बर्थडे भी था, एक बहुत ही चीप एंड रिडिकुलस लेवल का प्रैंक खेलने वाले थे। तो कैरल, जो कि इस स्कूल की रिच एंड पॉपुलर गर्ल मानी जाती थी, ये साइमन को अपने साथ जबरदस्ती सेड्यूस करते हुए पकड़ते हुए गर्ल से लॉकर रूम में लाकर अपने साथ इंटीमेट होने के लिए इसको कहती है। तो अब साइमन इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि कैरल इसके साथ किसी तरीके का विक्टिम बनाकर कोई प्रैंक वगैरह परफॉर्म कर रही है। वो तुरंत ही कैरल के इस इंटीमेट वाली बात को सुनते ही एक्साइटेड होके अपने कपड़े उतारने लग जाता है। तो अब कैरल के साइमन्स को ऐसे कपड़े उतारते देख ठीक इसे ही गर्ल्स लॉकर रूम के बाहर खड़े अपने सभी ही फ्रेंड्स को इमीडिएटली अंदर बुला लेती हैं, ताकि वो उसके साथ अब अपना प्रैंक गेम खेलना शुरू कर सकें, क्योंकि साइमन इनके बनाए हुए प्लान के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से फंस चुका था। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लॉकर रूम के अंदर आते ही वो सभी सैमुअल्स को अपने सामने ऐसे नंगा देख हैरास करते हुए फिजिकली असॉल्ट कर इसकी एक न्यूट वीडियो टेप बनाने लगते हैं, ताकि ये इस रिकॉर्ड करी हुई टेप को अपने स्कूल के मेन बोर्ड पर एनोनिमसली लगा सके। तो बस अब इसी ही चीज को देख अब वो सभी लोग इस प्रैंक को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाने के लिए डेव और मार्टिन वो सैमुअल्स को नंगा ही उल्टा पकड़कर सीधे इसके सर को टॉयलेट पॉट के अंदर डाल देते हैं। और यह तो बस इनके प्रैंक का अभी तक एक छोटा सा इंट्रो ही था, क्योंकि रियल प्रैंक तो अभी साइमन के साथ होना बाकी था, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था। तो बस अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधे स्कूल की छुट्टी की तरफ फोकस करता है, जिधर साइमन अकेले में केमिस्ट्री लैब में बैठकर प्रैक्टिकल्स वगैरह ही कर रहा होता है। तो अपने इस प्रैक्टिकल्स के दौरान ये गलती से लॉकर से अपनी प्रैक्टिकल बुक लाना ही भूल जाता है। तो साइमन ये अपनी प्रैक्टिकल बुक लेने के लिए इस लैब को खुला ही छोड़ बस इधर से जाता ही है। तो तभी ही पीछे से डेक्स्टर वो सीधा इस लैब के अंदर घुसकर साइमन के करे हुए प्रैक्टिकल के अंदर बड़े ही चालाकी से एक अमोनिया नाम का एसिड डाल देता है और चुपके से फिर से साइमन के लैब में आने से पहले चालाकी से निकल जाता है। सो मेनवाइल अब साइमन के फिर से इस लैब के अंदर आते ही ये बस अपने उस करे हुए प्रैक्टिकल को रिज्यूम करने की कोशिश करता, तो तभी ही अचानक से इसके केमिकल के अंदर एकदम से ही विस्फोट हो जाता है, जिस वजह से इसकी पूरी लैब के अंदर तुरंत ही आग लग जाती है। और ठीक ऊपर रखी नाइट्रेट एसिड की बड़ी सी कांच की बोतल अचानक से ही सीधे इसके मुंह पर आकर ही फूट जाती है, जिसके चलते इसका चेहरा और इसकी पूरी की पूरी बॉडी इस एसिड में आग लग जाने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से जल जाती हैं। और अब साइमन के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो सभी स्टूडेंट्स इसकी इस कंडीशन को देख अपनी करी हुई हरकत पर अब सॉस बनाने की जगह बाहर खड़े होकर उल्टा अभी भी इसके ऊपर हंस रहे होते हैं। लेकिन अब साइमन इन सभी लोगों से अपनी इस कंडीशन का बदला इन सभी से एक एक कर कैसे लेने वाला था, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि आगे चलकर इसी ही वीडियो में बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि तभी ही तो आपको मजा आएगा। तो बस अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधे 10 साल बाद उन्हीं सभी स्टूडेंट्स की एक रियूनियन पार्टी की तरफ फोकस करता है, जिसको डेक्स्टर ने अपने सभी फ्रेंड्स के लिए स्पेशली खास तौर पर रखी थी। तो अब वो सभी स्टूडेंट्स फाइनली एक एक कर अपनी ही स्कूल की बिल्डिंग में आकर, जो कि अब एक खंडर बिल्डिंग हो चुकी थी, इसमें पार्टी करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये सभी ही अपने उन पुराने दिनों को एक बार फिर से रिलीव करते हुए क्लोजली आपस में सेलिब्रेट कर सके।
तो बस अब इस पार्टी की शुरुआत के लिए जैक टेबलों पर रखी बियर को उठाकर इसका पहला जाम मारने की कोशिश करता है। तो इसके बियर पीने के कुछ ही देर के अंदर ही अचानक से ही इसके पेट के फटने से ही जैक इन सभी के सामने बहुत ही अजीबो तरीके से मौत हो जाती है। तो अब डेक्स्टर और उसके सभी फ्रेंड्स इससे चल रही पार्टी में जैक की ऐसी मौत को अपनी आंखों के सामने देख अपनी पार्टी को शुरू करने से पहले ही ठीक इसको इधर ही बीच में ही छोड़ डर के मारे इस बिल्डिंग से एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर की तरफ बंद होने की वजह से इनमें से कोई भी इस बिल्डिंग से निकल नहीं पा रहा था और इसके चलते ये सभी इसी बिल्डिंग में बड़े ही अच्छे से फंस चुके थे और अनफॉर्चुनेटली इन सभी को फिर से दोबारा लौटकर आना पड़ता है। तो बस सब सीन सबसे पहले स्टेला के ऊपर फोकस करता है जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर जैक के मरते वक्त खून के छींटे लग गए थे। तो बस ये उन्हीं को साफ करने के लिए स्कूल के अंदर मौजूद वॉशरूम एरिया के तरफ नहाने के लिए ही आती हैं। तो बाथटब के नल से पानी के निकलने के बजाय अचानक से ही एसिड निकलना शुरू हो जाता है जिसके चलते स्टेला की पूरी बॉडी गल जाने की वजह से इससे ही बाथटब के अंदर बैठे बैठे ही मौत हो जाती है। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर डेव और केटे के ऊपर फोकस करता है। वो दोनों ड्रिंक पीकर काफी ज्यादा हाई हो चुके थे और अब अपनी फीलिंग्स पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जिसके चलते ये स्कूल के कमरे के अंदर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये दोनों आपस में इंटीमेट ही हो रहे होते हैं। तो तभी ही इनके पीछे से एक क्रीपी सा मास्क पहना हुआ आदमी चुपके से इनके इसी ही कमरे के अंदर घुसकर ठीक इनके बेड के नीचे दो बड़ी सी इलेक्ट्रिक वायर लगाकर इनको सर्किट बॉक्स से जोड़कर तुरंत ही करंट सप्लाई शुरू कर देता है। तो बस जिसके चलते केटी और डेव अपने हुकअप के दौरान ही बहुत ही बुरी तरीके से करंट लगने की वजह से एक दूसरे से चिपक कर ही मर जाते हैं। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर डेक्स्टर के ऊपर फोकस करता है जो कि वो टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम एरिया के तरफ ही आया होता है। तो तभी ही पीछे से एक आदमी इसके शर्ट के कॉलर को खींचकर घिसड़ते हुए एक कमरे की तरफ ला इसके गले में एक रस्सी के फंदे को डालते हुए अच्छे से लटकाकर फांसी देते हुए डेक्स्टर को मार देता है। अब दीवार पे बनी हुई उस आदमी की शेडो से हम सभी एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि जैक, स्टेला, केटी, डेव और डेक्स्टर को अभी तक जिसने भी मारा था वो आदमी यही होता है। बट अब सवाल यह था कि आखिर में ये मास्क वाला आदमी असल में था कौन। तो वेल अब इस बात को पता करने के लिए सीन अब सीधा यहाँ से चेंज होकर मूवी के एंड के तरफ फोकस करता है। कैरल अपने सभी फ्रेंड्स को अचानक से ऐसे गायब होते थे बस उनको ढूंढने के लिए स्कूल के उसी गर्ल्स लॉकर के तरफ ही आती है जहाँ से उन सारे प्रैंक्स की शुरुआत हुई थी। तभी पीछे से वही मास्क वाला आदमी आकर सीधे कैरल के सामने आके खड़ा हो जाता है और तुरंत ही अपना मास्क इसके सामने उतार देता है। तो हम सभी देख पाते हैं कि वो साइमन से होता है जो कि वो इसके साथ किए उस प्रैंक का बदला इन सभी को एक एक कर बेरहमी से मारकर ले रहा था। तो बस अब साइमन अपने हाथ में एक बड़ा सा चोपर ले सीधे कैरल के पेट में इसको घुसाकर मार देता है और ये मूवी फाइनली साइमन के बदले के साथ ठीक उसी ही जगह पर खत्म हो जाती है जहाँ से ये शुरू हुई थी, यानी कि उसी ही गर्ल्स लॉकर में। अगर आप इस मूवी को पर्सनली देखना चाहते हो तो आपको ये यूट्यूब पर बिना किसी कॉस्ट के बड़े ही आराम से मिल जाएगी, जिधर आप खुद ही इसको पर्सनली देखकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हम बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो मैंने आप सभी को इस मूवी की कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा ही दिया है कि सिर्फ एक सिली प्रैंक की वजह से ही काफी सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से एक ट्रिविया पूछा था कि वो कौन सी ऐसी एक हॉरर मूवी थी जिसको देखने भर से ही कई सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। तो वेल उस मूवी का नाम है द एक्सोरिस्ट, क्योंकि ये मूवी अपने टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हॉरर बनाई गई थी जिसे 17 और 18 के लोग अपने एरा के दौरान देखते वक्त ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जब वो लोग मूवी देखने के लिए थिएटर में गए थे तो उधर ही डर के मारे बेहोश हो गए थे। और यहाँ तक कि एक लेडी जिसका नाम पेरी जॉनसन था, रेगन के पोजीशन के दौरान ही प्रेस्टर डेनिम और विलियम एक्सोरिज्म कर रहे थे, उसी वक्त उसके डर के मारे मिसकैरेज हो गया था कि ये मूवी उस हद तक डरावनी हो सकती है। और पहली बात तो ये मूवी आज भी उतनी ही डरावनी है जितनी तब थी। अगर मैं आपको इस मूवी से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एक्सोरिस्ट इंग्लैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और केन्या में हमेशा के लिए बैन कर दी गई हैं बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसे अनसेटलिंग और वॉयलेंट सीन्स थे
जैसे कि रेगन को पोजेस होते दौरान अपनी मॉम को फक मी बोलना या फिर फादर प्रेस्ट डेनिम कालरी से इंटीमेट करने की बातें करना, जो कि क्रिश्चियन कल्चर में बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। और बस इन्हीं रीजन से ये मूवी इन कंट्रीज में बैंड हो चुकी है। तो वेल दोस्तों, यही थी स्लेटर हाई मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।